ओम श्री गणपति श्री गुरु नमो कवीश कपीस सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। जय गणनायक गणपते जय गणराज गणेश जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदयेश जय संकर्षण राधिके पार्थ सखे ऋषिकेश। जय कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र जय 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 धर्मेश जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। गीता शास्त्रं इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपादम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीता ब्रह्मस्वरूपिणी गीता मोक्ष का द्वार गीता गंगा ज्ञान की गीता महासुख का। कृष्ण का मुख सरोज है इस अमृत का स्रोत इसमें आत्मा भीगे तो सिद्ध मनोरथ हो। अद्भुत ज्ञान के दीप से भ्रम की मिटती राख दुर्गति नाशक गीता परम शक्ति करे प्रदान। गीता भव भय मोचिनी गीता कष्ट निदान गीता ग्रंथ महान मुक्ति का वरदान। औषधि शोक विनाशिनी यह संजीवनी रूप तिमिर हरे अज्ञान का दिव्य अलौकिक धूप। गीता ग्रंथ महान मुक्ति का वरदान गीता ग्रंथ महान मुक्ति का वरदान। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय श्री राम। सभी का मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार जो है वो तो लंबा त्यौहार है, कोई एक दिन का फेस्टिवल नहीं है हमारा तो पूरा मतलब जैसे हम तो तैयार हैं, हम तो फेस्टिवल वाले लोग हैं, आनंद वाले लोग हैं। आनंद देखो हम लोग पहनते भी तो कपड़े भी खूब कलर कलर के पहनते हैं, है ना, रंग बिरंगे कलर हैं, रंग बिरंगे विचार हैं और ये त्यौहार भी खूब रंग बिरंगा है, खूब त्यौहार है। इसका मतलब त्यौहार कैसे शुरू होता है, कई तरीके से शुरुआत होती है दिवाली से 2 दिन पहले से। तो सबसे पहले मनाई जाती है धनतेरस। धनतेरस जो है वो इसको बनाना ये और ये जो त्यौहार जो बनाए हैं ना 5 त्यौहार, ऐसा नहीं है कि एक दिन शुरू हुआ कि चलो आज से हम सब ये 5 त्यौहार मनाइए, ऐसा नहीं हुआ। बहुत युगों में कहानियाँ जुड़ती गई और बनते गए। जैसे सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तब तेरस के दिन दिवाली से 2 दिन पहले धन्वंतर जी प्रकट हुए। उसमें से धन्वंतर जी कौन है? द गॉड फ्रॉम खसमटाइड, है ना।
तो घसोनटाइट, जिनको भी घसोनटाइट चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, धन्वंतरी जी उस दिन प्रकट हुए, उन्हीं से हेल्थ है सबकी। तो धन्वंतरी से शुरू होता है, फिर नरक चतुर्दशी आती है, रूप चौदशी से बोलते हैं। उस दिन ये आती है, कहानी आती है, ये आती है द्वापर से, जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। तो ये उस दिन नरक चतुर्थी मनाई जाती है, छोटी दिवाली बोलते हैं, रूप चौदस बोलते हैं। उस दिन कहा जाता है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा अच्छे से न नहाता उस दिन उसको भी ढंग से नहाना चाहिए। उस दिन अच्छे से नहाएंगे, अगर अच्छे से दूष करेंगे तो बहुत सुंदर हो जाएंगे। मैं लग रहा हूँ ना सुंदर, है ना? उस दिन अच्छे से दूष करना चाहिए, खूब अच्छे से। जो 2-3 मिनट में पानी को देख के सर्दी आनी शुरू हो गई तो ऐसा नहीं पानी को देखा और बाहर आ गए, ना ना ना, थोड़ा अच्छे से उस दिन दूष करें। इसीलिए उसको रूप चौदस कहा जाता है, ठीक है? तो नरक चौदस कहा जाता है, रूप चौदस कहा जाता है, छोटी दिवाली कहा जाता है। और फिर आती है बड़ी दिवाली। दिवाली उस दिन, दिवाली के दिन खूब हम लोग जो खुशियाँ मनाते हैं। भगवान राम जो हैं अयोध्या में आए थे, और इस बार तो भगवान ने 500 साल बाद अपने मंदिर में दिवाली मनाई अयोध्या में। अयोध्या में इतनी सजावट थी, इतनी खुशी थी, इतनी जगमगा रही थी अयोध्या कि जो ऊपर से जो देखने को जिन लोगों ने बलिदान दिया होगा उनकी भी आत्मा तृप्त हो गई होगी। उस दिन 2.8 मिलियन लैंप लगाए गए हैं, दिए जलाए गए इतने। मतलब अभी कुछ पिक्चर्स नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कुछ अगर सैटेलाइट से पिक्चर्स उस दिन ली गई होंगी तो अयोध्या स्पॉट हो गई होगी, पता लग गया होगा ये अयोध्या है, ये राम की नगरी है और यहाँ राम आज आए हैं। और आज 500 साल बाद भगवान अपने मंदिर में दिवाली का उत्सव देख रहे हैं। तो ये दिवाली का उत्सव आता है। फिर उसके बाद है ना, एक दिन का इस बार तो गैप मिल गया, नहीं तो गैप नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं गोवर्धन या अन्नकूट बोलते हैं। इसके कई नाम हैं। कई जगह भारत में जो वेस्टर्न साइड है ना, भारत का वेस्टर्न पार्ट है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आज से न्यू ईयर शुरू होता है उनका। दिवाली के जस्ट एक दिन बाद से न्यू ईयर उनका शुरू होता है। उनका पहला दिन होता है, साल शुरुआत करते हैं। और जो जितने बिजनेसमैन होते हैं वो अपना सारा बही खाता बंद कर देते हैं उस दिन, सारा अपना अकाउंट्स बंद करके नया अकाउंट उस दिन शुरू करते हैं। तो महालक्ष्मी को कि महालक्ष्मी आपकी कृपा से अब हम नया काम शुरू करेंगे यहाँ से, ऐसे शुरू करते हैं। तो इसलिए वो नया दिन उनका होता है। और इसकी जो कहानी आती है ये भी आती है भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई ये भी कहानी है। तो इस दिन क्या होता है, अन्नकूट बनाया जाता है। अन्नकूट क्या होता है कि जितने सभी अन्न होते हैं जो हम सब खा सकते हैं, मेज़, राइस, वेट, ओके, बकवेट, जो भी है, सब अन्न जितने हमें पाए जा सकते हैं, जितने घर में हो, सबसे मिला के डिश बनानी है, सबसे मिला के खाना बनाया जाता है। जितनी वेजिटेबल्स इतनी होती हैं सबको मिला के खूब, जितनी दालें होती हैं सब मिला के खूब सारा अन्नकूट बनाया जाता है। कल है ना, मैं क्योंकि गुजरात में काफ़ी दिन रहा हूँ तो मेरे मित्र कई गुजरात में रहते हैं, तो उनको मैंने हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए विश किया। तो मेरे एक मित्र से मैंने बात की तो उसने बोला मेरे सामने अभी 40 डिश रखी हुई हैं खाने के लिए। तो मैंने कहा 16 और बनवा लेता, 56 भोग ही लगा लेता, है ना। तो वो मुझे हर डिश के बारे में बता रहा था। मैंने कहा बस भैया मेरी किस्मत में ना है, ठीक है, आप भोग लगाइए, ठीक है, हमारे पास जो है वो हम खाएंगे। तो अन्नकूट के दिन तो मतलब बहुत सारी डिशेस बनती हैं। मतलब ऐसा है कि जो घर में आपके जो भी दाना पानी जो है सब बना के बनाया जाता है। अन्नकूट तो मतलब बहुत, हमें तो बहुत इंतजार रहता है इस दिन का, बहुत बढ़िया खाना बनता है। और इसके बाद क्या हुआ था, ये कथा जो होती भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब भगवान गोकुल में थे तो एक बार भगवान, इसकी कथा थोड़ा और पीछे जाते हैं, वो जो गोवर्धन पर्वत था, गोवर्धन पर्वत जो था आशीर्वाद प्राप्त गोवर्धन पर्वत था। कहते हैं जब त्रेता युग में जब पुल जब बनाया जा रहा था, जब सारी वानर सेना, सारे भालू वृक्ष सभी लोग लगे हुए थे पत्थर लाने में, तो क्या हुआ कि जिसको जहाँ जो पत्थर मिला, जो पहाड़ मिला, सब लेके गए और उसको बनाने में, ब्रिज बनाने में सब लगे हुए थे। तो तब तक क्या हुआ, हनुमान जी जो थे एक पहाड़ उठा लाए, गोवर्धन पर्वत उठा लाए, लेके पहुंचे वहां पे। तो पता लगा कि बोले पुल तो बन गया, तो सब जरूरत ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा हो गया। भगवान ने, जब हनुमान जी ने सोचा भी एक्स्ट्रा हो गया, अब इसका क्या करें, तो उन्होंने एक जगह रख दिया। गोवर्धन पर्वत बहुत नाराज हो गया, बोले वाह हनुमान जी, हमको बता के लाए थे कि भगवान हम पे ऊपर चलेंगे, हमारे ऊपर भगवान चलेंगे, हम इस चक्कर में चल दिए वहां से, और तुमने कह दिया काम पूरा हो गया, हमारी जरूरत नहीं है। ये तो कोई बात नहीं। हनुमान जी से बहुत उसने शिकायत की कि भगवान जी तुम हमें वहाँ से लेके आए थे अपने घर से, मतलब जहाँ पहाड़ों के बीच में रहता था वहाँ से उठा लाए थे। तो उठाया तो उनको हनुमान जी ने बताया, बोले ऐसा है कि जो भगवान राम हैं वो लंका की तरफ चढ़ाई करने वाले हैं और बीच में पुल बनेगा तो भगवान तुम्हारे ऊपर से होकर निकलेंगे। बोले अच्छा,
सही में? बोले हाँ चलो चलो मैं भी चलूंगा। और चले, जब वहां पहुंचे बोले अब तक तो बन गया। गोवर्धन पर्वत बहुत नाराज हुआ, बोले हनुमान जी ये बात बिल्कुल सही नहीं है, तो हमें वहां से उठा लाए, मैं अपनी पूरी घसीम छोड़ के आ गया, मैं अपनी पूरी फैमिली वहां छोड़ के आ गया, और तुमने ऐसे कह दिया कि अब नहीं जरूरत है, अब क्या होगा? हनुमान जी तो राम भक्त हैं, और जो राम को सवेरे जो राम के लिए चल दिया, उसके लिए भगवान का दिल में थोड़ी तो करुणा होगी। तो गोवर्धन से उन्होंने कहा, बोले अब तो जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद देते हैं जो तुम्हारे दुख है वो सब तुम्हारा हट जाए। बोले कैसे? बोले हमने तुम्हें इसलिए लेके आए थे ना कि भगवान तुम्हारे ऊपर चलेंगे। बोले हाँ। बोले अब नहीं चल पा रहे हैं, अब हम क्या करें? बोले नहीं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद ये जो द्वापर में, जब त्रेता युग जब खत्म हो जाएगा, द्वापर में भगवान फिर आएंगे, कृष्ण बन के आएंगे, और इस बार यहाँ पे तो जो पत्थर ले गए उनके ऊपर तो भगवान चले, तुम्हें तो भगवान सर पे उठा लेंगे। बोले वाह, ये कोई बात और बढ़िया हो गई है। तो गोवर्धन पर्वत बहुत खुश हो गया, लेकिन पता लगा, बोले वेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, धैर्य रखना चाहिए। तो गोवर्धन पर्वत ने वहां धैर्य से इंतजार किया गोकुल में कि जब द्वापर युग आएगा, भगवान कृष्ण का जन्म होगा, और एक दिन ऐसा आएगा। तो गोवर्धन पर्वत ने बहुत तपस्या भी की, मतलब एक बार ऐसा था कि उसके ऊपर भगवान चलने वाले थे, और वहां से मिलते रह गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम्हें भगवान तुम्हारे ऊपर चलेंगे ही नहीं, तुम्हें अपने ऊपर उठाएंगे, तुम भगवान की रक्षा करोगे। तो गोवर्धन पर्वत ने बहुत इंतजार किया, बहुत तपस्या की, तब एक दिन ऐसा आया। कहते हैं कि वृंदा उस दिन गोकुल में बहुत बरसात हुई, तो उन्होंने जब बरसात बंद हो गई वहाँ पे, तो कहा गया कि हमें इंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे यहाँ ये गिरिराज यहाँ खुद रहते हैं, गोवर्धन जी रहते हैं, इनकी हमें परिक्रमा करनी चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए, कितने बड़े, इनसे हमारी रक्षा होती है, इनके ऊपर कितना जंगल है, इसीलिए हमके ऊपर रेखनिंग होता है यहाँ सब कुछ, इनकी पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने सभी लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। तो इंद्र को लगा कि ये कैसे, हमसे कोई पूछ ही नहीं है रेखनिंग के लिए, अब हम रेखन कैसे करेंगे, हम बारिश कैसे करेंगे? तो गुस्सा हो गया, उन्होंने खूब सारी बारिश की, बहुत बारिश हुई, फ्लड आ गया। तो भगवान ने वही गिरिराज पर्वत को उठा लिया, हाथ पे उठा लिया। अब हाथ पे उठाने के लिए भी भगवान के पास भी, हमें लगता है हमारी लाइफ में चैलेंज है, भगवान की लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस हैं। जब भगवान से कहा कि भगवान ने कहा उठाएंगे, तो अंगूठा बोला मैं सबसे पहले ऐसे रखता हूँ, मैं ऐसे रखता हूँ। भगवान ने कहा तो कभी कोई अंगूठा दिखा भी तो देता है लोगों को, तेरे पे नहीं, है ना। तो उसने कहा कि दूसरी जो इसको बोलते हैं तर्जनी बोली, बोले मेरे पे उठाओ, मुझ पे उठाओ। तो क्यों? बोले देखा नहीं, कोई आवाज करा तो मैं अच्छे को चुप करा देती हूँ, ये गोवर्धन आप उठा लो इस पे, यही सबसे पावरफुल है। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक तेरी। फिर ये बीच वाली उंगली थी, उसने बोला कि नहीं भगवान, मैं तो सबसे बड़ी हूँ। कहा ठीक, तेरी भी सुनी, ठीक है। फिर अनामिका बोली, बोले भगवान मुझ पे, मैं तो जो कोई भगवान को तिलक लगाता है, अपने तिलक लगाता है, सब इससे लगाते हैं, मैं तो बड़ी पवित्र हूँ, मैंने हमेशा अच्छे काम किए, मुझे ही लो। भगवान ने कहा अच्छा। फिर इस छोटी वाली ऐसे बैठी थी, पूछा भगवान ने क्यों? बोले भगवान मैं तो बहुत दुखी, मैं तो सबसे छोटी हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मैं हूँ या नहीं हूँ इससे किसी को फर्क भी नहीं पड़ता ज़्यादा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। जैसे घर में जो सबसे छोटा जो होता है ना, उसकी हमेशा शिकायत है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन सब उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन होता है छोटे की हमेशा शिकायत रहती है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तो उसने ना जो कनिष्ठिका थी, सो कनिष्ठिका छोटी उंगली बोलते हैं, उसने कहा भगवान मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कोई बोल रहा है मैं सबसे बड़ा हूँ, कोई बोल रहा है मैं सबसे पवित्र हूँ, कोई बोल रहा है मैं सबको चुप करा देता हूँ, कोई बोलता है मैं तो सबसे हैंडसम हूँ, है ना। तो कहा मेरी कौन सुनेगा, इसलिए भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं, आप जो चाहें करें। तो भगवान ने कहा जिसके इतना समर्पण का भाव है, जिसमें अपना कोई अहम ही नहीं है, बोले हम इसी से उठाएंगे। तो भगवान ने कनिष्ठिका से ही उठाया, इस छोटी उंगली से गोवर्धन उठाया और सबकी रक्षा की, इसलिए गोवर्धन मनाया जाता है। फिर आज क्या है, आज भैया दूज है, आज बढ़िया त्यौहार है, आज है ना, आज के दिन भाइयों को बहुत मिठाई मिलती है। तो जो भी यहाँ मेरी बहनें हैं, अगर मुझे मिठाई खिलाना चाहे तो आई एम ओपन टू इट, ठीक है, मैं बिल्कुल ओपन हूँ इसके लिए, मैं मिठाई खाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं वादा ये कर सकता हूँ कि जब मुझे एक बार बुलाएंगे भैया तो मैं तुरंत बोलूँगा हाँ बहन, और वरना मैं होता ऐसे जब एक बार बोलेंगे तो कहूँगा
ठीक है, तो जो मुझे मिठाई खिलाएगा आज, जो बहनें मुझे को मिठाई खिलाएगी उनकी मैं एक आवाज़ में बोलूँगा हाँ बहना, और वरना मैं फिर थोड़ा सोच समझ के बोलूँगा। ठीक है, तो आज के दिन भैया को मिठाई खिलाई जाती है। ये भाई बहन का त्यौहार है। भाई बहन का त्यौहार कैसे, ये सबसे पहले जो था यम और यमुना ने मनाया त्यौहार। कहते हैं आज के दिन ये एक प्रसिद्ध बात है कि कहते हैं यमुना के तट पर अगर यमुना में भाई और बहन साथ में स्नान करें आज के दिन तो अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, यम से डर खत्म हो जाता है। ये आज का दिन इसके लिए बहुत माना जाता है। आज के दिन भारत में कई जगह यमुना के घाट पे भाई बहन स्नान करते हैं ताकि यम के जो अकाल मृत्यु है उससे उनकी रक्षा हो। तो आज भाई बहन का त्यौहार है। तो ये त्यौहार जो है पूरी सीरीज है हमारे पास। जब शुरू होते हैं तो एक साथ कई सारे आते हैं, और जैसे अभी शुरू, अब इसके बाद आएगा जैसे भारत में जो कुछ प्रांत में उत्तर भारत में छठ का पर्व मनाया जाता है, फिर छठ आएगी, फिर इसके बाद देव उठनी एकादशी आती है, देव एकादशी बोलते हैं, देव दिवाली आती है। तो त्यौहारों की एक सीरीज है। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रभु के गुण का गान करते रहें और मस्त रहें। जैसे आज तक हमने देखा था कि हम सभी लोग मैया के लिए भजन गाते थे, लेकिन आज मैया ने बेटे के लिए भजन गाया है। हाँ, आज एक मैया ने बेटे के लिए भजन गाया यहाँ पे, भी बहुत बढ़िया बात थी। तो हम कथा की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट में पिछली बार जब हमने देखा था कि कथा बड़े क्रिटिकल एज पे पहुँच गई थी कि भगवान कुछ कहने ही वाले थे। तो क्या कहा था संजय ने, क्या कहा धृतराष्ट्र को, कहा कि भगवान जो है क्या, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत, कि भगवान जो है कुछ कहने वाले हैं, धीमे धीमे से मुस्कुरा रहे हैं। ये बड़ी बात सही है कि धीमे धीमे से क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मान लीजिए आप गिर पड़े हो और चार आदमी, एक आदमी खड़ा हो, आपका दोस्त ही खड़ा हो ऐसे हंसते तो कैसा लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे। और वो आप गिर पड़े और वो उससे पहले गिर के ऐसे खड़ा हो जाए तो लगेगा ये मेरी मदद क्या करे। अगर आप गिर पड़े हैं और वो कहे कोई बात नहीं ना, तो क्या होगा, हल्की सी मुस्कुराहट से सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सामने वाले का कॉन्फिडेंस, ये कोई बात नहीं है, इट इज इन कंट्रोल, है ना, ये कंट्रोल में है, भी हम बचा लेंगे तुम्हें। तो ये हल्की हल्की सी मुस्कान भगवान के होंठों पे बनी हुई है। धृतराष्ट्र को बताते हैं संजय कि अभी हल्की हल्की मुस्कान भगवान के होंठों पे बनी हुई है, इसलिए ये मत समझो धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं कि शायद खत्म, युद्ध क्लियर, है ना, अब हो गया सब कुछ, अब राज्य मेरे पुत्रों के पास ही रहेगा। तो कह रहे हैं कि ना, ऋषिकेश अभी भी हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। आप हल्का हल्का मुस्कुरा कब सकते हैं, जब आपको लग रहा है कि स्थिति हमारे कंट्रोल में है। जैसे ही लगेगा कि ये जा रही है तुरंत आदमी घबराने लगेगा, मुस्कुराहट तुरंत भाग जाएगी। तो कह रहे हैं कि हल्की हल्की सी मुस्कुराहट बनी हुई है, तो इसका मतलब कुछ तो होने वाला है। तो भगवान यहाँ से कहना शुरू करते हैं। किसको कहेंगे, अर्जुन को कहेंगे। क्या कहते हैं, अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश नानुशोचन्ते पंडिता। बहुत बढ़िया बात कही, पहला श्लोक का। और भगवान जैसे मैंने बताया कि जो सही में डॉक्टर होता है और एक जैसे हमें थोड़े बहुत पता है हेल्थ के बारे में, ऐसा है। तो दो आदमी उधर से एक आ रहे थे, दो आदमी देखे आ रहे थे। तो एक आदमी बड़ा ऐसे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल के आ रहा था। तो उसने बोला कि नए नए डॉक्टर थे, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे। उसने बोला मुझे लगता है इसकी नी में प्रॉब्लम है, इसका नी जो है उसमें प्रॉब्लम है। दूसरा जो था नया ना पढ़ा, उसने बोला ना इसके एंकल में प्रॉब्लम है। दूसरा बोला ना इसकी स्पाइन में प्रॉब्लम है। एक और वहाँ खड़ा हुआ था ज्ञानी, उसने बोला उसकी चप्पल टूट गई है, उसके स्लीपर टूट गई है, इसलिए वो लंगड़ा के चल रहा है। इसको सब गैस्ट्रोंटाइटिस का बिल्कुल सही है, इसकी चप्पल टूटी हुई। तो ये होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस आदमी तुरंत बता दे, बोले इसकी चप्पल टूटी हुई है इसलिए ऐसा चल रहा है, इसका कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सब बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे भगवान ने जब पहली बार बोले तो अर्जुन को पकड़ लिया एकदम से, तुम्हारी गलती क्या है। अब उसको जब इतना कह दिया, अब अर्जुन किस स्थिति में आ गया। अब दोबारा भगवान कब बोले हैं, जब एक बार बोले, दूसरी बार इसने कहा कि नहीं, अब मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि न तो मुझे समझ में आ रहा कि मैं सही सोच रहा हूँ या आप सही सोच रहे हैं। अब सुनने की स्थिति में आ गया। और क्या कह दिया कि मैं बिल्कुल एकदम मूर्ख हो गया हूँ, मेरी चेतना बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं अब आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, मैं आपको गुरु मान लेता हूँ। और गुरु ही नहीं मान लेता हूँ, मैं अपना हाथ भी आपके हाथ में देता हूँ कि जो चाहे सो करो।
जैसे नारद जी ने जय बात जय जय विधि होई महानाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। यही बात कह दी जो तुलसीदास जी के रामायण में जो कहा कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। ये स्थिति में आ गए अर्जुन। तब क्या कहते हैं, तो भगवान ने एकदम से सीधी बात पढ़ी, कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं, सीधे जैसे चप्पल टूटी है, इसका स्लीपर टूट गया है, सीधे ऐसी बात करी। कहता अशोचन्यान अशोचस्तम, जो सोचने योग्य नहीं है, जो शोक करने योग्य नहीं है, तुम उनका शोक कर रहे हो। और बात कैसी करे, प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावाद, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, और बात ऐसे कर रहे हो जैसे तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि किसका शोक करना है, किसका शोक नहीं करना है, क्या शोक करने योग्य, क्या दुख करने योग्य और क्या दुखी होने के लिए नहीं है। तुम्हें इसका ज्ञान ही नहीं है और तुम बोल कैसे रहे हो, प्रज्ञावादांश भाषते, जैसे तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, ऐसे जैसे तुम्हारी प्रज्ञा बहुत बढ़िया है, ऐसे तुम बात कर रहे हो। गतासून अगतासूंश, जो चला गया है, जो चला ही गया है, और जो जाने वाला है, दोनों के लिए शोक करने में कोई मतलब नहीं है। गतासूंश जो चला ही गया और जो चला नहीं गया, जाने वाला है। गतासूंश जो चला गया और जो जाने वाला है, जो अभी तक नहीं गया, तुम उसके लिए सोच रहे हो। इन चीजों के बारे में न अनुशोचन्ति पंडिता, जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो स्थिति परख होते हैं, वो व्यक्ति इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं, वो इन चीजों पे शोक नहीं करते हैं। तुम किस पे शोक कर रहे हो, जो चले गए हैं या जो जाने वाले, तुम उन पे शोक कर रहे हो। तो दो चीजें आती हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो जब हम किसी चीज़ पे शोक करते हैं, किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, किसी पे हमारा आसक्ति होती है, तो दो चीज़ें हो जाती हैं कि या तो हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोक कैसे होता है, ये दो चीज़ें मान लेते हैं कि ये मेरा है और ये पराया है, मेरा है और पराया। जैसे धृतराष्ट्र में शोक क्यों है, धृतराष्ट्र दुखी क्यों है, क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं मामका पांडवाश्चैव, उन्होंने मेरा कह दिया और पराया कह दिया, ये मेरा, इनका नुकसान हुआ तो मुझे दुख है, उनका इट्स ओके, इट इज ओके, इट कैन हैपन, है ना, ऐसे कह दिया, लेकिन अपना तो बहुत परेशान, इससे दुख का कारण हो सकता है। दूसरा, लेकिन अर्जुन को बता दिया कि तुम है ना ऐसे सोच रहे हो, तो धृतराष्ट्र जैसे हो गए तुम। लेकिन एक चीज अलग है, जो मोह, धृतराष्ट्र को भी मोह अपने पुत्रों से है, अपनी संतानों से है, अपने पुत्रों से मोह है, दुर्योधन से मोह का कारण है, और इसीलिए वो दुखी है, इसीलिए वो दुखी है। अब ये क्या कहते हैं अर्जुन का भाव अलग है, वो मेरा और पराया भी भूल चुका है, उसमें मोह का तत्व है, मोह का तत्व है लेकिन थोड़ा उठा हुआ है। वो क्या कहता है, कहता है कि स्वजनम ही कथम हत्वा, वो कहता है कि ये तो स्वजन है, ये मेरे ही है, इस तरफ भी मेरे हैं और उस तरफ भी मेरे हैं, अब मुझे सब में अपने ही दिखने लगे, अब मैं ये डिवाइड भी नहीं कर पा रहा, लेकिन मोह से अटैच्ड हूं। तो दो चीजें यहां पर समझ में आनी चाहिए कि एक तो वो चीजें हैं जो चली गई हैं, जो नष्ट हो गई हैं, और वो है जो नष्ट होने वाली है। तो क्या दो चीजें ऐसी हैं जो, जैसे शरीर है, शरीर और आत्मा, हम शरीर को चाहते हैं या आत्मा को चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, दोनों में बहुत भेद है। क्या भेद है, एक जो है वो निरंतर है, हमेशा है, वो खत्म नहीं होने वाली, और एक शरीर है जो निरंतर क्षय हो रहा है, वो निरंतर कम होता जा रहा है, वो हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड वो कम होता जा रहा है, वो मरता ही जा रहा है, वो क्षय के मार्ग पे है। जो मैं पिछले हफ्ते था वो इस हफ्ते नहीं रह गया हूं, मैं एक हफ्ता मर चुका हूं, एक हफ्ता खत्म हो चुका है, मेरा शरीर क्षय हो चुका, लेकिन क्या नहीं हो रहा, जो मेरे अंदर आत्मा थी वो आज भी वैसी है, वो वैसे ही हैप्पी 16 में है, हो सकता है 16 में नहीं हुई है वो अभी तक, है ना, स्वीट 16 में भी नहीं हो सकता है, 5 साल की बैठी हो आराम से आत्मा, है ना। तो आत्मा जो है वो क्षय नहीं हो रहा, शरीर का क्षय हो रहा है। मेरे बाल हो गए, आत्मा के बाल थोड़ी उड़े हैं, आत्मा तो अभी भी कंघी करती होगी, बस खूब अच्छे से शैम्पू लगाती होगी आत्मा अंदर, तो आत्मा तो प्रसन्न होगी, उसे तो कोई फिक्र नहीं है ऐसी। और अनित्य है ये शरीर, जो है अनित्य है, आज है कल रहा है नहीं रहा, लेकिन आत्मा जो है वो अक्षुण है, वो हमेशा थी, हमेशा रहेगी। तो सत और असत, अगर इनका डिफरेंस खत्म हो जाए, तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो खत्म हो गया इसका मतलब वो था ही नहीं, वो असत्य था, वो मिथ्या था, जो रहने वाला, जो चला ही गया, जो नष्ट होने ही वाला था, जो चला गया, उसके बारे में सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सोचना ही व्यर्थ है। और जो नहीं जाने वाला,
वो जो परमानेंट है उसके बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक बुद्ध का एक शिष्य था, बुद्ध के एक शिष्य को जाना हुआ, कहीं यात्रा पे निकला वो, तो यात्रा पे जब निकला तो बुद्ध से आज्ञा लेने आया। तो उसने कहा कि वहाँ बहुत लोग हिंसक लोग हैं, वाइल्ड लोग हैं, वो हो सकता है तुम्हें मार ही डालें। तो मार डालेंगे? बोले किसको मार डालेंगे? बोले तुम्हें। बोले अगर मेरे अंदर कुछ मरने जैसा होगा जो मारा जा सकता है तो आज या कल मर जाए, क्या दिक्कत है? और जो मारा ही नहीं जा सकता तो फिर उसको मार ही नहीं पाएंगे, तो दोनों वाले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं इसमें कोई डर की बात नहीं समझता हूँ। बुद्ध का एक शिष्य तैयार हुआ कि मुझे जाना है, मैं चाहता हूँ कि धर्म का प्रचार किया जाए, मैं सभी जगह जाना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने बताया इस जगह जाना चाहते हो तुम? तो बताया हाँ मैं जाना। बोले वहाँ लोग बड़े वैसे बहुत अजीब हैं। क्या? बोले वो तुम बताओगे तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं, वो अपनी बातें करते रहेंगे, जाना पसंद करो? बोले कोई बात नहीं, जाना है, हाँ ठीक है, मैं थोड़ी बहुत सुनाऊंगा, थोड़ी बहुत तो सुनेंगे, जब उनकी बातों में गैप होगा तब सुन लेंगे, कम से कम वो मुझे गलत तो नहीं कहेंगे, कुछ गाली गलौज तो नहीं करेंगे मेरे साथ। तो बोले ना मैंने सुना है उनके बारे में कि वो अगर कोई ज़्यादा बोलता तो उसको चमका भी देते हैं, बहुत तेज गुस्सा भी करते हैं, अब जाओगे? बोले हाँ फिर भी जाऊँगा। बोले गुस्सा ही तो करेंगे मेरे पे, मारने ही थोड़ी लगेंगे, मार भी तो सकते थे, मारेंगे तो नहीं, कम से कम चिल्लाएंगे मेरे पे, बाकी वो ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे, जाऊंगा मैं। निश्चितता देखिए यहाँ पे। तो बुद्ध ने कहा अगर मारने ही लगे तो फिर भी जाऊंगा, मारने ही लगे अगर कोई बात नहीं, मारना अगर शुरू भी कर दिया उन्होंने मुझे तो मार ही तो नहीं डालेंगे, कम से कम हौसला मार ही डालते, कम से कम मार ही रहे, मार ही तो नहीं डाला, खत्म ही तो नहीं कर दिया, जाओगे? बोले हाँ अगर ये भी प्रेरणा है तो ऐसे भी चलेगा। फिर बुद्ध ने कहा कि मानो कि मार ही डाला तो फिर भी जाओगे? हाँ फिर भी जाऊंगा शायद। क्यों? बोले जो मार ही डालेंगे, मेरे अंदर जो कुछ ऐसा होगा जो मरने ही योग्य है वो मेरी सहायता कर देंगे, जल्दी वो मेरी सहायता करेंगे, जल्दी उसको निपटा देंगे। वो जाते जाते मुझे कष्ट होता, टाइम लगता वहां पहुंचने में, वो मेरी यात्रा को स्पीड अप कर देंगे, ऐसा लगेगा जैसे मुझे बुलेट ट्रेन पे बैठा के भगा दिया, तो मैं फिर भी जाऊंगा। तो ये निश्चितता का अभाव है। तो क्या किसके बारे में सोचना? जो चला गया उसके बारे में भी सोचने से, क्योंकि वो था ही नहीं, वो असत्य था, वो मिथ्या था, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। जो चीज मिथ्या और सत्य किसे कहा? मिथ्या उसे कहा गया जो है और जो नहीं है। जो हमेशा रहेगा वो सत्य है, और जो हमेशा नहीं रहेगा, जो अभी है थोड़ी देर बाद होता नहीं हो, तो वो मिथ्या है। वो लग रहा है हमें कि है, इस समय में, इस फ्रेम में, इस टाइम के फ्रेम में हम देख रहे हैं उसे, इसलिए लग रहा है। ऐसा है जैसे आप ऑटो से कहीं जा रहे हो, मान लीजिए ये ट्रैक जा रहे हैं, तो खिड़की से आप विंडो से आपने देखा एक पेड़ निकला, फिर वो थोड़ी देर बाद कोई पूछे पेड़ में कितनी चिड़िया बैठी थी, ही नहीं डे, ही नहीं डे, चला गया वो। क्या वो पेड़ खत्म हो गया? नहीं। क्या आप खत्म हो गए? नहीं। टाइम फ्रेम बदल गया। तो क्या कहा गया कि जो जाने वाला था वो चला ही गया, और जो नहीं जाने वाला उसके बारे में शोक नहीं करना। और तुम बात ऐसी कर रहे हो जैसे बहुत प्रज्ञावान हो, जैसे बहुत बुद्धिमान हो। तो अर्जुन तुरंत बैकफुट पे आ जाए, मतलब बात से बात उसके समझ में आ गई कि कहीं तो बहुत बड़ी गलती है। तो क्या क्या गतासूंश अगतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित जो लोग हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो इन चीजों पे शोक करते ही नहीं है, और तुम उन पे शोक कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि जो चीज तुम इन्हें नष्ट कर सकते हो, तुम न नष्ट कर सकते हो, न बना सकते हो, न सृजन कर सकते हो। तुम बस इस फ्रेम में हो, इस समय में हो, इस अवधि में हो, इसलिए तुम देख रहे हो। इसमें जो सत्य है उसको समझो, जो असत्य है उसके। और हमारे साथ होता क्या है कि हम जो अपना नहीं है उसे हम अपना मान लेते हैं, और जो अपना है वास्तव में उसको बिल्कुल उसके बारे में पता ही नहीं होता। हम क्या मानते हैं? हम कौन है? हम कौन है? ये शरीर है, ये एकदम मोई से है, अच्छे से है, पेन तो नहीं है, ये है, सब कुछ सही है। हम इसको अपना माने बैठे हैं, और जो अपना जो अंदर बैठा है हमारे, उसको हम बिल्कुल पता ही नहीं, हमारे उसके बारे में पता ही नहीं। जैसे मैं बताया ना कि वो तो अंदर बैठा हुआ मस्त हेयर स्टाइल बनाता होगा रोज, तो हैप्पी है, हम उसके बारे में सोचिए। हम किसके बारे में दुखी है? इस शरीर के बारे में। ये शरीर जो है ये नश्वर है, इसकी नश्वरता को समझें।
ये कितना नश्वर है इसको समझें। फिर क्या कहते हैं, जो हम शरीर के साथ हैं ये भी नष्ट होने वाला है, जो अपने साथ नहीं रहेगा, हम इसके ऊपर प्रेम है। और वो जो परमात्मा जो हमसे इस शरीर से पहले भी था, इस शरीर जब है तब भी है और इसके बाद भी रहेगा। इक्विट है नीट। हमें जानना किसको है? जानना उसको है जो हमेशा रहने वाला, जानना उसको है जो हमेशा साथ रहेगा, जानना उसको है जो कभी नष्ट नहीं होगा, जानना उसको है जो अक्षय है एकदम। ये शरीर तो विकारी है, ये शरीर भी विकारी है। विकारी कहते हैं जिसमें रोग लग सकते हैं। इसको भाई काउड हो सकता है, फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आत्मा कोई पेन नहीं हो सकता, तो आनंद में है। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी था हमारी तरह, बहुत ज़्यादा ऐसे ही मस्त खाता पीता था, ऐसे ही अवसर में रहता था। किस दिन मिठाई मिल सके, जैसे आज का अवसर है, फिर से याद दिला देता हूँ, जैसे आज का अवसर है मिठाई मिल जाए। तो ऐसे एक आदमी था, उसको किसी ने कहा कि तुम यार इतने मोटे होते जा रहे हो, फैलते जा रहे हो, थोड़ी सी अपनी गज़ों टाइट के बारे में सोचो, थोड़ा दौड़ो फिरो, जिम जाओ, ये करो। तो क्या, जिम गया, जिम में जाके पता लगा तो उसने बोला कि है ना, ऐसा है तुम बहुत खाना खा रहे हो, स्वीट बिल्कुल बंद, खाली 2 ब्रेड मॉर्निंग में खाना है, 2 शाम को खाना है और 2 ऐसे खाना है। मतलब जो भी उसके डाइटिशियन ने बताया, वो उसकी जितना बताया था वो 10% भी नहीं होता था। तो बोला खाने के, तो जब बताया कि 2 ब्रेड ये खाने, 2 ब्रेड तब खाने, 2 ब्रेड तब खाने, तो उसने बोला इसको खाने के पहले खाना है, खाने के बाद खाना है? पहला सवाल किया। डॉक्टर वहीं से डाइट हुआ, बोले भाई साहब यही खाना है बस, खाने के बाद वो पीछे नहीं है। तो घर लौट के आया, ज्ञान हुआ दिमाग में, बोला ये शरीर का क्या है, शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा। आत्मा अंदर दुखी हो रही है कि आत्मा को तुम लड्डू नहीं खिला रहे हो, आत्मा को तुम जलेबी नहीं खिला रहे हो, बर्फी नहीं खिला रहे हो, ये आत्मा दुखी हो रही। बोले आत्मा को दुखी बिल्कुल नहीं करूंगा। इस शरीर का क्या है, आज है, थोड़ा भारी आएगा, थोड़ा हो जाएगा, जब दोबारा रीसेट होगा तो फिर 2-2.5 किलो के फिर स्टार्टिंग, दोबारा जब रीसेट हो जाएगा फिर 2-2.5 किलो से स्टार्ट हो जाएगा मामला। तो बोले क्यों बेकार में वेट रिड्यूस करना, बिल्कुल एक्सरसाइज करनी। बोले ना, हमने सोचा है कि आत्मा को सुखी रखेंगे, शरीर के चक्कर में हम आत्मा को दुखी बिल्कुल नहीं करेंगे, खूब खाएंगे, खूब मस्त रहेंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ऐसा नहीं है। आत्मा को समझना ही, आत्मा को तृप्त करना। यहाँ लग रहा है ऐसा कि व्यक्ति बड़ी बढ़िया बात कर रहा है कि आत्मा को एकदम, आत्मा नहीं खा रही, खाइए, जीव रही है, खाइए, इंद्रियां ही नहीं है, खाइए, इंद्रियां ही नहीं है, लेकिन मन को संतोष दे। और यही जैसे हमने बात जो भी कही कि एक व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं आत्मा को सुख दे रहा हूं, ऐसे ही अर्जुन भी बता रहा है कि देखो मैं कितना भला कर रहा हूं, मैं लड़ नहीं रहा हूं। वो भी अपनी ही मोह को संतुष्टि दे रहा है, अपनी ही बुराई को कवर अप कर रहा है, अपनी ही बुराई पे पर्दा डाल रहा है। ऐसे जैसे मुझे मीठा खाने की इच्छा हुई तो मैंने कहा कि ना, आज से जो बहनें मुझे खिलाएंगी, कहा मैंने ऐसा, तो ये मेरी इच्छा हुई और मैंने इसको कवर दे दिया। तो ये जो जब बात हुई कि भगवान ने कहा, क्या कहा कि जो नश्वर है, जो नष्ट हो जाने वाला, जो नष्ट हो ही जाएगा, उसके बारे में भी न चिंतित हो, और जो नष्ट नहीं होगा उसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जो मिट जाएगा, जो मिट सकता है, जो खत्म हो सकता है, जो हट सकता है, इसका मतलब वो तो मैं नहीं हूँ। एक बात बताइए, क्या जब आप छोटे होते हैं, बच्चे थे, जब छोटे थे उस वक्त मेरा नाम आशुतोष था, जब तक चलूंगा, जब तक लास्ट टाइम तक आशुतोष ही रहूंगा। ऐसा तो नहीं आशुतोष बच्चा, आशुतोष जवान, आशुतोष बुढ़ा, आशुतोष टकला, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, सब बात वही चली रही। आशुतोष जो मैं अपने आप को समझता था, मैं तो वही समझता रहा ना। तो कुछ तो है अंदर जो बूढ़ा नहीं हुआ, कुछ तो है अंदर जो जरा नहीं, जो ऐसा रहा, जो जैसा था वैसा ही बना रहा, वो मैं हूँ। और कैसे होता है, जैसे जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो तुरंत लोग उसको नाम से नहीं बोलते, बोले बॉडी उठाओ, कहते हैं कि वो थोड़ी कहते नाम, वो जो नाम था वो चला गया साथ में। तो वो जो नाम, जो अक्षर है, जो हमेशा रह जाने वाला है, उसको जाने, उसको समझें। जो मिट जाएगा वो हम नहीं है, हम वो हैं जो मिट नहीं सकते हैं। ये शरीर जो है दिन दिन बूढ़ा होता है, आत्मा नहीं। वो आत्मा जो है वो वैसी ही है, वैसी अक्षुण बनी हुई है। हम जो हमारे अंदर है वो चेतना, शरीर जो है जड़ है, ये चेतना है जो मुझे कहती है कि बात कह रहे हो तो हाथ उठाना या बात कहना, वो मेरी चेतना है। वो चेतना गई, ये शरीर जड़ है, पड़ा रहेगा यूं, कोई उठाएगा तभी उठेगा। तो शरीर जड़ का है, चेतनता क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, उस कॉन्शियसनेस को समझें।
भगवान यहाँ इस बात की बात कह रहे हैं इससे, ठीक है। एक गाना याद आ गया है, सब लोग गा लें तो गा सकते हैं, बाकी वरना आप जानते हैं कि आप लोग बड़े परेशान हो जाएंगे अगर मैंने अकेले गाया तो, ठीक है। तो इसलिए सब लोग गाएं तो अच्छा रहेगा। तो जो हम जिसको अपना समझ रहे हैं वो अपना नहीं है, और जो अपना है उसे हम जानते ही नहीं है या उसको अपना मानते ही नहीं है। परमात्मा, वो आत्मा जो है, जो अपनी है, उसे हम अपना नहीं मानते। मानते किसे? इस शरीर को। तो एक गाना गाते हैं इसमें, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास है, वो धन किसी का है दिया, किसी का है दिया, जो मिला है वह हमेशा, मिला है वो हमेशा, पास रह सकता नहीं, पास रह सकता नहीं, जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास है, वो सब किसी का है दिया, किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये तन किसी का है दिया। सुर भले ना मिला हो लेकिन बात समझने की कोशिश कीजिए। इसमें सुर ना भले मिल पाया हो, कोई बात नहीं, सुर नहीं मिला पाते हम उतना बढ़िया, लेकिन भावना को समझिए, हमारे भाव को समझिए, क्या कहना चाहते हैं। ये मैं नहीं, जिस शरीर को हमने सपना समझा, ये माँ बाप द्वारा दिया गया एक शरीर है, ये भी मेरा नहीं है। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो धन भी हमारे पास है, जो बैंक अकाउंट में है, जो हमारे पास है, वो भी एक समय तक है, वो भी एक दिन चला जाएगा, उसके लिए भी चिंतित होने की जरूरत। ये जो जितना इस सृष्टि में जो दिया गया वो भगवान ने हमें दिया है, ये हमें दिया गया है, इसको त्याग पूर्वक इसका भोग करें, लेकिन ऐसा नहीं इसमें आसक्ति ना हो जाए। हमेशा ये भाव मन में बना रहा है कि ये मेरा नहीं है। जाने उसको जो नष्ट नहीं होने वाला है, जाने उसको जो हमेशा चिर बना रहने वाला है, जाने उसको जो तुम्हारे साथ खत्म नहीं होने वाला, जो मिट ही जाने वाला है, उसको जानने से फायदा नहीं है, जो कभी न मिटे उसको जानने से फायदा है। और ये भाव जैसे जब ये बात मन में आ जाए कि मैं नहीं मेरा नहीं, ये सब कुछ किसी का है दिया, अगर ये भाव मन में आ जाए तो बड़ा जीवन बदल सकता है। एक भारत में एक बहुत बड़े संत हुए हैं, एकनाथ स्वामी जी, एकनाथ महर्षि एकनाथ हुए हैं, बहुत बड़े संत थे, बहुत प्रख्यात संत रहे। एक बार उनके पास एक शिष्य आए, बोले महाराज जब आप बात करते हैं तो इतने प्यारे से बोलते हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, लगता ही नहीं आपने कभी किसी पे गुस्सा किया होगा। हमने तो कभी आपको देखा ही नहीं किसी पे आपको गुस्सा हो, है ना, कि बोझ हो गए, आप बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी हो गए, किसी पे नाराज हो गए, किसी से आपने जोर से बोला हो, ऐसा भी मैंने कभी नहीं देखा। एक बात जानना चाहता हूँ। क्या? बोले कभी कभी जैसे बोलते नहीं होंगे आपके ना, कुछ टेढ़ा बोल रहा है, ऐसे सोचते हैं जैसे उठा के ऐसे बोलते नहीं हो, लेकिन अंदर तो सोचते होंगे ये आदमी, है ना, अंदर तो आप सोचते होंगे इसको ये क्या बकवास कर रहा है, बेकार की बात कर रहा है, ऐसे मन में तो आते होंगे ना विचार कि आदमी कैसा है, कैसे बोल रहा है मेरे बारे में, कैसे। कि ऐसा आओ, सुबह नहा धो के मस्त आओ एकदम, फिर बात करते हैं, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। तो शिष्य जो था उसके अंदर उत्कंठा थी कि बोले शायद गुरुजी बताने वाले हो। किसी नहीं, कई बार कहते हैं जैसे दो तरह की हिंसा होती है, एक होता है मार डालना, किसी को मार दिया, किसी को गलत वचन कहे, किसी के बारे में मन से भी अगर सोचा आपने कि मैं इसको मार दूं, इसको तोड़ दूं, इसको बुला भला कह दूं, इसके बारे में बुरा सोचूं, वो भी मानसिक हिंसा है। वो व्यक्ति एक्चुअली आपने अंदर मार ही दिया है।
आपने उसको सही में इसलिए नहीं मारा है कि पुलिस उठा के ले जाएगी, बाकी आपने उसका काम जो था कर दिया। अभी इसके लिए कोई रेकल्स नहीं बना है कि आप मन में किसी को आपने मर्डर कर दिया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसे कोई रेकल नहीं बना, इसलिए आप कर रहे हैं ये स्वतंत्रता। लेकिन ये भी हिंसा कुछ कम हिंसा नहीं है। अगर मन में भी ये विचार आए कि किसी को मार डालना है तो इसका मतलब कहीं हिंसकता तो जिंदा है, सही बात नहीं है। ये विचार मन में आना ही एक ऐसा है कि जैसे अभी कुछ सेटलमेंट है नहीं, अंदर से शांत भाव नहीं है। तो जब एकनाथ जी से ऐसा पूछा कि आपके मन में तो ऐसा विचार कभी आता होगा, आप भले ऊपर से नहीं कहते, कभी किसी के बारे में ऐसा आपने नहीं कहा, कभी किसी को जोर से डांटा नहीं, कभी किसी को कुछ नहीं कहा, कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं आपने किया, लेकिन मन में ऐसा विचार आता है। तो उन्होंने कहा सुबह आना, बात करेंगे। सुबह वो व्यक्ति पहुंचा तो उसने पूछा बताइए गुरुजी की ऐसा विचार है। बोले ऐसा है, वो पहले है ना एक बहुत ज़रूरी रात को मुझे एक सपना आया, तो अपना हाथ दिखाओ पहले, हाथ दिखाओ। बोले ऐसा, ये सब छोड़ो, ये सब बाद में जानते रहना कि मैं सोचता हूँ या नहीं सोचता हूँ, तो पहले अपनी सोचो। बोला क्या सोचो? बोला तुम्हारे पास बस 1 हफ्ते का टाइम रह गया है। मुझे है ना कल रात को सपना आया था, इसलिए मैंने कहा तुम्हारा हाथ देखूं। तुम्हारा हाथ देखा, बोला तुम्हारा तो एक हफ्ता बस है, 7 दिन में तुम्हारा टाइम पूरा हो गया यहाँ से जाने का। अपने बारे में सोचो, इसको ये प्रश्न छोड़ो भी। अब वो प्रश्न, वो उससे वैसे भी चिंता नहीं रह गई प्रश्न की, उसको बता दिया 7 दिन में तुम्हारा चैप्टर क्लोज होने वाला है, तो उसने प्रश्न तो भूल गया। बोले नहीं प्रश्न किया, मुझे वैसे भी कुछ चिंता नहीं, एकदम बहुत परेशान हो गया, पसीने छूट गए, एकदम बहुत घबरा गया, घर चला गया अपने, बहुत परेशान रहा दिन रात। फिर अपने फैमिली वाले को, एक दिन बाद अपनी फैमिली वाले को बताया कि ऐसा है कि एकनाथ जी के पास गया था, गुरु महाराज ने कहा कि बस 1 हफ्ता ही रह गया है। उसने सब तैयारियां शुरू कर दी, जो भी कर सकता था, अपने जो चीज करने थे सब कुछ करता रहा। एक हफ्ता धीरे धीरे पूरा हुआ, 7वां दिन आया, घर में सब परेशान, दुखी, सब दुखी कि आज जाने वाला है। वो भी एकदम चारपाई पे मस्त लेटा हुआ है, बोला बस मैं जाने वाला हूँ है ना। सब जो है सब उसको कुछ सुना रहा, कुछ कह रहा, सब एकदम बिल्कुल एकदम। एकनाथ जी वहाँ पूछे, बोले क्या हो? अरे महाराज जाने वाले हैं, आपने बताया था 7 दिन हो गए, आज हो गए, बस ये निकलने वाले हैं और हम इंतजार ही कर रहे हैं कि यमराज आए हैं उनको ले जाएं, या जो देवदूत हैं बोले का वो इंतजार कर रहे हैं, बस जाने वाले हैं। तो एकनाथ ने कहा चलो उठो, हो गया, कुछ नहीं बनने वाले, तुम उठो। ऐसे ही कहा था मैंने, उठो खड़े हो जाओ। बोले नहीं आपने कहा। बोले नहीं मैं ही तो कह रहा हूँ, उठ जाओ खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। तो भी बहुत जी हो गए, तुरंत एकदम हैप्पी हो गए सारे लोग। वो भी उठ के खड़ा हो गया, बोले हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, तो वैसे कोई ऐसा नहीं लग रहा है, पहले लग रहा था कुछ, लेकिन अब तो लग रहा है बिल्कुल सही हूँ मैं, एकदम गसम चाहिए, मैं तो बिल्कुल एकदम बहुत फिट हूँ। बोले बिल्कुल एकदम फिट लग रहा है। तो बोला एकनाथ जी ने पूछा बताओ ये 7 दिन तुम्हारे कैसे गुजरे? बोला बहुत परेशान रहा मैं, मतलब दिन भर यही सोचता रहा कि मैं चले जाने वाला हूँ, है ना। तो मैं ना मैंने ना पिछले साल एक आदमी था, उससे ना कुछ मेरी बात हो गई थी, तो मैंने उसको झापड़ मार दिया था। गया उसके पास जाके बोला कि मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको मार दिया, मुझे नहीं मारना चाहिए था। बोले फिर? बोले मैंने ना, मेरा एक बचपन का दोस्त था, चाइल्डहुड का फ्रेंड था, उसको मैंने ना, जब वो छोटा था उसके साथ झगड़ा हो गया था, उसको कुछ कह दिया, उससे भी माफ़ी मांगा, उससे भी माफ़ी कर दिया, उसको भी सॉरी बोल दिया, उसको भी मैंने सॉरी बोल दिया। बोले इन 7 दिनों में कभी तुम्हारे अंदर विचार आया कि मैं इसको मार डालूं, इसको काट दूं, इसके लिए गलत सोचूं? बोले नहीं, एक बार भी नहीं आया। बोले बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। मैं हमेशा, ये तुम्हें 7 दिन का टाइम दिया गया, तुम सोचते रहे कि 7 दिन में चले जाना, मैं निरंतर यही सोचता हूँ कि मुझे जाना है, तो मैं क्यों इसको गलत सोचूं, इसके बारे में गलत कहूँ? बोले इसीलिए मेरे अंदर ये विचार नहीं आता। ये तुम्हें यही बताने के लिए कहा था कि जो जाने वाला है, जो चला ही गया, दोनों के बारे में बुरा सोचने से, बुरा कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए क्या क्या कि जिस दिन ये मन में विचार आ जाएगा कि मैं भी जाने वाला, ये शरीर जाने वाला है, जो रह जाएगा ये परमात्मा रह जाएगा, ये आत्मा रह जाएगी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस यात्रा में क्या कर सकते हैं, ये भाव मन में बना रहा है। तो एकनाथ जी ने सबको ऐसी शिक्षा दे दी कि जब तुम्हारे मन में 7 दिन में कभी विचार आया? बोले ना, एक बार भी नहीं आया। बोले बस इसीलिए नहीं आया, यही अंतर है तुम्हारे जीने में। तुम जीते हो, तुम्हें ऐसा लगता है मैं हमेशा रहूंगा। अगर हमें ये पता लग जाए कि हम ये शरीर जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ये हमेशा नहीं रहने वाला, बात बदल जाएगी, विचार बदल जाएगा, चलना फिरने का ढंग बदल जाएगा। ये हमें सत और असत के विषय में जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा साथ देने वाला है, उसको हम जान सकें। परमात्मा की कृपा हो हम पे, भगवान कृष्ण की कृपा से, जगत गुरु की कृपा से वो हम सब जान सकें। ऐसी सब कामना के साथ कथा को विराम देते हैं। 2 मिनट भगवान का भजन करेंगे और फिर कथा को विराम देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी ने इतने शांत भाव से इतने प्रेम से कथा को सुना, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी के अंदर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वते पतये हर